नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के 3 ताबड़तोड़ ट्वीटों की। जब बसपा अपनी चुनावी बिसात की तैयारी है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 3 ऐसे ट्वीट किए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बसपा क्या कुछ बड़ा कर सकती है। इसके माध्यम से हम जो 3 ट्वीट हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आज किए हैं, उन्होंने पश्चिम के महाराष्ट्र पर अपनी बात रखी है। पश्चिम के महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल बीएसपी संगठन के गठन की तैयारियां व मजबूती की एवं पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए आज पर दिल्ली में हुई बैठक की गहन समीक्षा व आगे तन धन से पूरी पार्टी के कार्यों को दिशा निर्देश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ बसपा आगे बढ़ रही है। वहीं बात कर रहे हैं जनगणना व उसके आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन, नई शिक्षा नीति व भाषा तोपने आदि के इन राज्यों व केंद्र के बीच विवाद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग से जन व जनहित का प्रभावी होना स्वाभाविक गुण गवर्नेंस, वहीं जो देश को संविधान के हिसाब से साथ लेकर चले। वैसे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित, उपेक्षित, गरीबों, दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग के आदि के बच्चे बच्चियां अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईटी व स्किल्ड क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार इस बात पर जरूर ध्यान रखे। भाषा के प्रति नफरत अनुचित है। तो बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस प्रकार से कहा है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो अध्यादेश ला कर लगातार भाषा के ऊपर जो कंट्रोलिंग किया जा रहा है और जिस प्रकार से बीएसपी काम कर रही है, बीएसपी सबका साथ सबके विकास नहीं, इन नीतियों से हटकर जरा थोड़ा सा नीचे चलकर बात करिए। जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार में जो गवर्नमेंट चलाई और उसके बाद जो क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों या फिर SC ST OBC के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मियों, तमाम की भर्तियां की गई। इसी प्रकार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आने वाले लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में लोकसभा के जो आवंटन की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जानी है, उसके लिए लगातार क्षेत्र वाइज सर्वे होना शुरू हो सकते हैं, जिसके माध्यम से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का लगातार सरकार पर प्रहार जारी है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा को हटाकर और लगातार क्षेत्रीय भाषा को जोर जो दिया जा रहा है या फिर हिंदी पर जो जोर दिया जा रहा है वो भी खास उचित नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो IT क्षेत्र है, स्किल्ड है जिस प्रकार से, तो अंग्रेजी की उसमें भेद आ सकता है। इसलिए इस प्रकार की भाषा थोपना कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो लोग आज भी अंग्रेजी से सीखने के प्रयास में हैं, जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर जो लोग चल रहे हैं। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की भाषा हो, और हर क्षेत्र में IT का काम नहीं होता। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वो सभी क्षेत्रों में काम कर भी सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर पूरे देश भर में कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों या फिर उत्तर भारत के हों। जिन राज्यों में जो भाषाएं अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं, उन भाषाओं पर भी ज़रूरत है उन भाषाओं पर कंट्रोलिंग करके और अंग्रेजी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से जो विकास होगा आने वाले समय में SC ST OBC और माइनॉरिटी पिछड़ा वर्ग का, जिसको आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा कंट्रोल ना लगाया जाए और लगातार क्षेत्र की जो नीति है उस पर काम भी जरूर किया जाए। तो बात कर रहे हैं हम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो ट्वीट हैं, उनके माध्यम से लगातार उन्होंने संदेश दिए हैं। अगर हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।